नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रयोगशाला परिचालक के लिए केमिस्ट्री का एमसीक्यूज। क्योंकि अब एक जो भी चुनाव होना था, रिजल्ट आना था, सब आ चुका है। अब जल्दी से जल्दी जितना भी एग्ज़ाम है पूरा कंडक्ट कराया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें सबसे बड़ा जो वैकेंसी है आपका प्रयोगशाला परिचालक, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोस्ट है और इसके साथ ही साथ उसका जो क्वालिफिकेशन है उतना हाई मांगा नहीं है, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। ठीक है, तो उसी को मैं आप सभी का प्रिपरेशन कराने के लिए एमसीक्यूज का सीरीज ला रहा हूँ, जिसमें पूरा एकदम स्टार्टिंग से लेकर पूरा एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो उसकी शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री से, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि एक हम लोग सब्जेक्ट वाइज करेंगे। पहले हम कर लेते हैं केमिस्ट्री का, फिर करेंगे फिजिक्स का, फिर करेंगे बायोलॉजी का, ऐसे करके पूरा सब्जेक्ट वाइज करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप लोगों को एक अलग सा एक व्यवस्थित क्रम बनेगा आपके मेमोरी में कि इसको कैसे याद करना है, क्या करना है, ऐसे करके। तो सब्जेक्ट वाइज मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें केमिस्ट्री का, और आज का हमारा ये जो एमसीक्यू रहेगा वो भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन से ही संबंधित रहेगा। ठीक है, और जो लोग नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। ठीक है, तो चलिए फिर हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन पदार्थ है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पदार्थ है। देखो शीत तो पदार्थ होता नहीं है, आपको पता ही होगा, ठंड के दिनों में पड़ती है, एक जल वाष्प की तरह है। दूसरा है स्नेह मतलब होता है प्यार, तो ये भी एक भावना है, एक पदार्थ नहीं है। तीसरा है वायु मतलब क्या है, इसको हम लोग गैस के अंदर रखते हैं, और आप लोगों को पता ही होगा गैस क्या है, पदार्थ की एक अवस्था। पदार्थ की कितनी अवस्था है, गैस, ठोस और जल, या फिर इसे क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। ठीक, तो वायु किसके अंतर्गत आ रहा है, आपके गैस के, इसलिए वायु क्या होगा, हमारा पदार्थ होगा। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपका घृणा भी जो है एक भावना है, इसने भी भावना है, जल वाष्प पदार्थ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। देखो विसरण मतलब क्या होता है, जब जब गैसों का एक चालन होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब जाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं विसरण, और एक होता है परासरण। इसमें कम दाब से उच्च दाब की ओर जब गैस क्या करती है, गमन करती है। विसरण में जब उच्च दाब से कम दाब की ओर क्या करती है, गमन करती है। तो इस प्रकार से विसरण और परासरण को समझा जा सकता है। अगर कहीं भी ऐसा प्रश्न आया जिसमें आप लोगों को लग रहा है कि गैस एक जगह से दूसरी जगह गमन कर रहा है, तो आप लोग अगर उसमें विसरण दिया होगा तो विसरण लगा देना, ऐसे में आपका तुक्का भी काम कर जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो, इस तरह के सुगंध का हवा में फैलना, यहाँ पे देख गैसों का क्या हो रहा है, गमन हो रहा है, गमन में हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे हो रहा है। ठीक, स्याही का पूरे पानी में फैलना, ये बिल्कुल नहीं, यहाँ पर जल का हो रहा है। ठीक, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को पानी में डालना, ये भी नहीं हो रहा है। इनमें से कोई नहीं थे तो आएगा नहीं। तो देखो गमन किस में हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। इस तरह से हम लोग मतलब परफ्यूम मारते हैं तो उसका जो सुगंध हवा में फैल जाता है। ठीक, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि विसरण का एक उदाहरण मानते हैं। तो सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह के सुगंध का हवा में फैलना क्या है, एक विसरण का उदाहरण है। ठीक, अगला प्रश्न है, गैस का द्रव्य में परिवर्तन कहलाता है। देखो गैसीकरण कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, संगणन कहलाता है, या फिर जमना कहलाता है। देखो तो जमना तो कहलाएगा नहीं। सबसे पहले जो भी अगर आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो सबसे पहले जो नहीं आता है उसको सबसे पहले ना रिमूव कर दो। ऐसे करोगे तो फिर लास्ट में दो ऑप्शन बचता है, फिर उसको अच्छे से सोच समझ के आप लोग लगा सकते हो। ठीक, जमना तो आएगा नहीं, गैसीकरण तो नहीं आएगा, गैस का द्रव्य जमना गैसीकरण होता नहीं है। ऊर्ध्वपातन ये भी एक अलग प्रक्रिया है। आएगा क्या आपका संघनन। तो सही आंसर क्या निकल गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। आप लोगों को पता ही होगा, घनत्व मतलब जब अणु आसपास एकदम होते हैं, या फिर मजबूती इसी को कहा जाता है। तो मजबूती में सबसे आगे कौन रहता है, ठोस। तो सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। देखो क्या होता है, ठोस में जो अणु होते हैं एकदम पास पास होते हैं। ठीक, द्रव्य में इससे थोड़ा सा दूर दूर होते हैं। लेकिन गैस में क्या, अणु की जो
दूरी होती है बहुत दूर दूर होती है। ठीक, तो इसी कारण क्या होता है, आपके जो अणुओं की ऊर्जा सबसे कम के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो अणुओं की ऊर्जा सबसे कम किसमें होगी? ठोस में होगी। किसमें? ठोस में होगी। इसलिए इसका सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पदार्थ की किस अवस्था में अंतरा अणु बल प्रबलतम होता है? इसमें पूछा गया कि पदार्थ की जो अवस्था होती है ना, तो उसमें से किस अवस्था में अंतरा अणु मतलब अणुओं के बीच का बल अधिक होता है, प्रबल होता है, पूछा गया। तो देखो, ठोस में क्या होता है, पास पास होता है अणु, इसलिए ठोस में ही जो अंतरा अणु बल होता है ये प्रबलता होती है। निम्नलिखित में से किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? तो आप लोगों को पता ही होगा, ठोस तो पास पास होता है, तो इसमें गति क्या होती है? स्लो। द्रव में थोड़ा सा दूर दूर होता है, इसमें भी एक मीडियम रेंज में रहती है। ठीक, लेकिन गैस में क्या बहुत दूर दूर रहता है क्या चीज? अणु। इसलिए इसमें जो अधिकतम गति होती है, कणों की गति एकदम फास्ट होती रहती है। देखना आप लोग गैस का, जैसे गर्मी के दिनों में ही देखना कुछ कुछ कण दिखाई देते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक, क्या होता है, गैस में जो अणुओं की गति है एकदम फास्ट होती है। क्यों फास्ट होती है? क्योंकि इनकी स्थिति बहुत दूर दूर होती है, इसलिए। ठीक है, तो सही आंसर क्या निकल गया इसका? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक कहने का मतलब जिसमें जल उबलता है। तो जल किसमें उबलता है? आप लोग जानते हो कि एकदम नॉर्मल सा 6वीं क्लास के साइंस का क्वेश्चन है। तो इसके लिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आप लोग इसको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का क्वथनांक पूछा गया है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? जल का क्वथनांक। इसमें पूछा क्या चीज? शुद्ध जल का क्वथनांक। तो शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। कितना? 373 केल्विन। अगला प्रश्न है, बर्फ का गलनांक। मतलब बर्फ का गलनांक आपको बताना है इस क्वेश्चन में। इसके लिए आपको ऑप्शन ए दिए है 0 अंश सेल्सियस, ऑप्शन बी दिए है 273 अंश सेल्सियस, ऑप्शन सी दिए है 0 अंश या फिर 273 केल्विन, और ऑप्शन डी दिया है 373 केल्विन। देखो, बर्फ का गलनांक मतलब जिसमें बर्फ गलता है, तो कब गलता है? जब 0 अंश सेल्सियस होता है, तभी क्या होता है? बर्फ क्या होता है? एक जमना प्रारंभ करता है। इसलिए अब इसको किसको मानते हैं? इसका सही आंसर 0 अंश सेल्सियस। और 0 अंश सेल्सियस को जब केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो इसको 273 केल्विन लिखा जाता है। इसलिए इन दोनों को इस ऑप्शन में मैं ऐड किया हूँ। ठीक, तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। 300 केल्विन तापक्रम किसका बराबर है या फिर किसके बराबर है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है 27 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 200 डिग्री सेल्सियस, एंड ऑप्शन डी है 273 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर देखें, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, जो 300 केल्विन है वह तापक्रम। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है इसलिए मैं इसको ऐड किया हूँ। अगला प्रश्न है, 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर होता है? आप लोगों को अभी ही मैं बताया हूँ। 27 किसके बराबर था? 27 किसके बराबर था? 300 के। तो 25 मतलब थोड़ा सा ही कम है, तो किसके बराबर हो सकता है? इसको आप तुक्का भी लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर सी 298 के बराबर होता है आपका कौन सा? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला प्रश्न है, 373 अंश सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर होता है? इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए है 10,546 केल्विन, ऑप्शन बी है 646 केल्विन, ऑप्शन सी है 273 केल्विन, ऑप्शन डी है 100 केल्विन। ठीक, इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी, 646 केल्विन के बराबर होता है 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। अगला प्रश्न है, गर्म भोजन या ईस्ट की गंध दूर तक किस कारण से फैलती है? इसी को मैं आप लोगों को शुरू में ही बताया था। फैलना मतलब क्या है? विसरण या परासरण। ठीक, यहाँ पर विसरण दिया है, तो सही आंसर यहीं से निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, जब वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? इसको आप लोग जानते ही होंगे, क्या कहलाता है? द्रव्यनांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर।
अगला प्रश्न है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो देखो ऐसे एकदम अठंडित तो इसका 3 अवस्थाएं होती है, लेकिन कई बार अब बहुत सारे वैज्ञानिक और निकाले 5 भी निकाल दिए हैं, 7 भी निकाल दिए हैं, बहुत सारे इसका अवस्था निकलते जा रहा है। लेकिन एकदम अथेंटिक आंसर अगर देखें तो एकदम जो बहुत पुराना था, क्या था आपका, ठोस, द्रव और गैस। तो 3 आप लोग लगा के आना, ठीक। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं, मतलब इसमें आपको गुण दिया गया है, इसमें पदार्थ का गुण कौन नहीं है आपको बताना है। तो देखो घनत्व पदार्थ का गुण है, संपीड्यता ये भी पदार्थ का गुण है, विस्तरण भी पदार्थ का गुण है, गैस का निकलना गैस, और घनत्व मतलब जब अणु पास पास होते हैं तो घनत्व किसका ज़्यादा होता है, इससे मजबूती आती है, ठोस, ठीक। और तरंग किसका होता है, एक प्रकाश का होता है, प्रकाश का एक तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक। तो ये जो है आपके पदार्थ के गुण के अंतर्गत नहीं आता है। तो सही आंसर कौन सा निकल गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 1000 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान कितना होता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है 200.15, ऑप्शन बी दिया 373.15, ऑप्शन सी दिया 473.15 और ऑप्शन डी दिया है 573.15। तो इसका 1000 डिग्री सेल्सियस केल्विन में मान होता है 373.15। इसी को हम लोग लगभग इसलिए लिखते 373 केल्विन करके, ठीक। इसका ऐसा भी आया फिर भी सही होगा। अगला प्रश्न है सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। आप लोग इसको जानते होंगे, फिजिक्स का ही थोड़ा सवाल है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का है। इसका सही आंसर निकल के आएगा उच्च ताप के कारण प्लाज्मा अवस्था उपस्थित होती है, किसमें, सौरमंडल में। अगला प्रश्न है गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है। तो जब गर्म करते हैं तो गैस का आयतन हमेशा बढ़ता है। ऐसे टाइप के प्रश्न बहुत आते हैं, गैस का आयतन गर्म करेंगे, इसमें डालेंगे तो कम होता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है। ऐसे टाइप के प्रश्न बहुत आते हैं। आप लोग देख रहे हैं सीजी व्यापम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को मैं समावेश कराने की ज़्यादा कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसका आंसर फिलहाल क्या आ रहा है, बढ़ेगा। जब गैस को गर्म करते हैं तो उसका आयतन में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो ये थी आज के इस एमसीक्यूज के टोटल कितना क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जो कि आपकी किससे संबंधित थी, केमिस्ट्री के से संबंधित थी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना, और जो लोग नए हो वीडियो को शेयर कर लेना आप लोग। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोग मेरे चैनल से पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।